नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 9 मई का एक वाक़या होता है और आज 9 जुलाई 2023 है। 9 मई, 9 जून, 9 जुलाई 2 महीने गुजर गए। कहा जाता है कि दुनिया में कहीं ऐसी बगावत नहीं हुई। कहा जाता है कि दुनिया में कहीं ऐसी क्या कहते हैं आपके दहशतगर्दी नहीं हुई। दुनिया में कहीं ऐसे अपनी ही आवाम के चंद लोग जो कि बहकावे में और कहना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन में और बहुत सारी चीज़ों के साथ जो दहशतगर्दी की है, ये दुनिया की तारीख़ में नहीं है। और कहा यह जाता है कि इसके नातरदीद सबूत हुकूमत, रियासत, फ़ौज सबके पास मौजूद है। तो मेरा एक सवाल है, और ये भी मैंने सुना है कि जी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी 18 साल से कम उम्र बच्चों ने जो दहशतगर्दी की है उनको छोड़ दिया जाए, फ़ौजी अदालत में ना भेजा जाए, ख़वातीन के केस को फ़ौजी अदालत में ना भेजा जाए। तो फिर उन लोगों से एक सवाल कीजिए कि क्या पाकिस्तान की कानून में या दुनिया की किसी भी कानून में औरत और मर्द के हवाले से कोई कानून में रियायत है? क्या शरीयत में कानून के लिहाज से रिवायत है? अगर किसी ने मर्डर किया है औरत ने तो उसको तो सज़ाए मौत, जिस तरह एक मर्द के लिए 302 है, 307 है, उसी तरह एक औरत के लिए 302, 307 है। तो जो लोग चैंपियन बन रहे हैं वो सामने आके बताएं कि वो दुनिया की किस कानून की बात करते हैं जहां मर्द और औरत मुल्जिम या मुजरिम में फ़र्क है। हाँ, कोई बेगुनाह मर्द है तो वो औरत मुजरिम औरत से बेहतर है, और अगर कोई बेगुनाह औरत है तो डेफिनेटली वो भी बेहतर है। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों के हवाले से और बड़ों के हवाले से जेल मुख्तलिफ है, सज़ा भी इसके हवाले से मुख्तलिफ होगी। लेकिन औरत और मर्द अगर मुजरिम है तो दोनों की सज़ा शरीयत में भी डिसाइड है, सेम है, दुनिया के क़वानीन में भी सेम है। 9 मई का एक वाक़या पेश आता है और आज 9 जुलाई है, 2 महीना गुजर गए हैं। आप मुझे ये बताइए, हुकूमत ने किसको सज़ा दी है? किसके केस को ट्रायल में डाला है? किसका केस इन 2 महीनों के अंदर नातरदीद सबूत होने की बुनियाद पर कहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, या ISPR भी कह रहा है, ये हुकूमत भी कह रही है, ये इंटीरियर मिनिस्टर भी कह रहे हैं, ये वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी कह रहे हैं, ISPR भी कह रहे हैं, DG ISPR भी कह रहे हैं कि नातरदीद सबूत है 9 मई के कि एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी और बगावत के साथ फ़ौज के अहम तनसीबात पर हमले किए गए हैं। तो वो नातरदीद सबूतों की बुनियाद पर 2 महीने में अभी तक एक आदमी ट्रायल नहीं हुआ है। और सुनने में उल्टा आता है कि जनाब बच्चों को छोड़ा जा रहा है, औरतों को छोड़ा जा रहा है, फलां को छोड़ा जा रहा है। क्यों? या तो आप शरीयत से ज़्यादा मोतबर हैं, अल्लाह ने जो कानून रखा है उससे ज़्यादा मोतबर हैं, ये दुनिया में इंटरनेशनल कानून से ज़्यादा मोतबर हैं, या फिर अल्लाह ताला ने जो, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान की है जुर्म के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, उससे ज़्यादा मोतबर आप हैं। ये तो एक तरफ है। दूसरी तरफ ये है कि आज फिर खुद वज़ीर आज़म का ट्वीट है कि जी आर्मी चीफ के ऊपर कातलाना हमले के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखिए जी, PTI के अहम तरीन लोग ताश के पत्तों की तरह बिखरे हैं। उनमें से कुछ लोग दूसरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरी सियासी जमातों में चले गए हैं, कुछ लोग जेल के अंदर है, मामूली से लोग, और एक तादाद जो है वो फ़रार है। ऐसे फ़रार है कि उनकी वीडियोस भी आ रही हैं, उनके ट्वीट्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसीज़, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान के हुकूमतें, पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या कर रही है? मतलब लोग ये सवाल करते हैं हमसे कि भाई अभी तक फैसला नहीं हुआ, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्यों? तो सही है, अगर आप जो मेन कल्प्रिट है, जिसको आप मास्टरमाइंड कहते हैं, उसको सज़ा नहीं देंगे, उसकी ट्रायल आपने GHQ हमले में भी, आपने अस्करी टावर के हमले में भी, आपने अहम तंजीबात के हमले में भी नामजद तो कर दिया है,
लेकिन उस नामजद का उसके ऊपर क्या असर है? वो बैठकर जमा पार्क पे पूरी इंटरनेशनल मीडिया के साथ कम्युनिकेट करता है, आईएमएफ के साथ आईएमएफ मीटिंग करती है, सियासी जमात से इनसे भी करती है, तो ये आईएमएफ के ऊपर शराइत लगाता है अपनी फेवर के लिए। दूसरी बात ये है कि आप तमाम के तमाम पीटीआई के अरकान को, लीडर्स को हटा दें, लेकिन फ़ायदा क्या है? क्योंकि सब ये कहते हैं कि असल कल्प्रिट तो इमरान खान है, और अगर इमरान खान असल कल्प्रिट है और वो ईज़िली एक्सेस है कि वो इंटरनेट के ज़रिए दुनिया से कांटेक्ट में है, वो इंटरनेट के ज़रिए इंटरनेशनल मीडिया से है, पाकिस्तानी मीडिया से, सोशल मीडिया से है, तो फिर तो ये इसका मतलब ये है कि 9 मई के बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि ये लोग तो हरकारे पैरे गुलाम इस किस्म के लोग हैं ना, चाहे वो लीडर तो हट गए, फिर भी पाकिस्तानी फ़ौज और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा, और ख़ास तौर पे ये कि जी उस पर कातलाना हमला किया, इस किस्म के लव और झूठे प्रोपेगेंडे जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? कौन कर रहा है? क्यों? क्योंकि आपने एहतसाब नहीं किया है, क्योंकि आपने, हुकूमत ने और रियासत ने अब तक उन लोगों का जो इसमें कल्प्रिट हैं, बकौल आपके कि नाकाबिल तरदीद सबूत हैं, उसके बावजूद आपने अभी तक एक शख्स को भी ट्रायल में सज़ा नहीं दी है, तो बाकी लोग क्यों डरेंगे? और फिर उनका जो मेन मास्टरमाइंड है वो रोज़ाना बैठकर मीडिया के साथ इंटरेक्शंस करते हैं और लव पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, संगीन इल्ज़ामात लगता है फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, और उनका कुछ नहीं होता है। ना फ़ौज अपना किरदार अदा कर रही है, ना अदालतें अपना किरदार अदा कर रही हैं, ना हुकूमत अपना किरदार अदा करती है, ना हुकूमती इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो तो ये समझ बैठे हैं कि मैं अनटचेबल हूँ, और कहा भी जाता है कि वो अनटचेबल है। तो फिर जाहिर है उन्होंने दुनिया में, इंटरनेट से पूरी दुनिया में शोर तो मचाना है, पूरी दुनिया को ये बताना है कि जनाब ये जालिम है और मैं मजलूम हूँ, और जालिम जो है वो मजलूम की तमाम खुराफात, गंदगी, मास्टरमाइंड, दहशतगर्दी के नातरदीद सबूत होने के बावजूद ट्रायल नहीं कर पा रहा है। तो क्या तासुर जाएगा? मसलन तो आप ये बताएं ना कि फिर ये क्यों रोना है कि वज़ीर आज़म का कि जी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? वो तो करेंगे, वो तो इससे भी बढ़ेंगे। जब आप एहतसाब नहीं करेंगे, इनको सज़ा नहीं देंगे, नातरदीद सबूत की बुनियाद पर आर्मी कोर्ट में ट्रायल करके इनको सज़ा नहीं देंगे, इनको आपने इस्तेदाद और दहशतगर्दी की अदालत में नहीं देंगे, इनको सज़ा नहीं देंगे, और इनको सज़ा सिर्फ नहीं होगा, असल में तो मास्टरमाइंड है, वो अगर खुला है तो वो नई फोर्स बना लेगा। ये फोर्स आप ले जाएं उठा के, अगर इनमें से लीडर चले गए और ये जो कुछ कारकुन चले गए तो क्या हुआ? मास्टरमाइंड तो है ना, इसने फिर नई फोर्स बना ली, फिर हमला। तो असल में मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? लोग ये सवाल करते हैं। 9 मई से 9 जुलाई हो चुकी है, ना हुकूमत हाथ डालती है, ना रियासत हाथ डालती है, ना फौज हाथ डालती है, ना दलिया हाथ डालती है। तासुर ये जा रहा है कि ये अनटचेबल है, और रोज़ बरोज़ 9 मई के वाक़े के बावजूद फ़ौज पे हमले हो रहे हैं, फ़ौज पे संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, और हुकूमत हाथ में हाथ धरी बैठी है, और रियासत और फ़ौज भी हाथ में हाथ धरी बैठी है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है, वरना फ़ौज ने एक बयान दिया था कि इन लोगों का ट्रायल हर सूरत में होगा, उस वक्त जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पटिशन दाखिल की गई थी कि आर्मी कोर्ट के ख़िलाफ़ सिविलियन की ट्रायल नहीं होगी। उस मौके पर सख्त मौक़िफ़ लिया फ़ौज ने। तो फौज अगर मौक़िफ़ सख्त ले रही है तो अमल भी तो उसका काम है, ज़रूर है, क्योंकि उसके अहम तनसीबात पर। तो अगर आप आज भी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये इन प्रोपेगेंडा वाले को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे और ना तरदीद सबूत की बुनियाद पर मास्टरमाइंड और मंसूबा साज और इन तमाम लोगों को आप सज़ा नहीं देंगे, तो फिर ये प्रोपेगेंडा होता रहेगा। इससे ये मजबूत होते रहेंगे, आप कमज़ोर होते रहेंगे, मुल्क कमज़ोर होते रहेगा, इदारे कमज़ोर होते रहेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ना तरदीद जो है वो मसाइल का, ऐसे मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा जहां पर आप फिर, आज आपके कंट्रोल में सब चीज़ है, लेकिन कल शायद अगर आप इसी तरह लेज़ी रहे, इसी तरह काहिलियत दिखाई, इसी तरह आपने एहतसाब के अमल को डिले किया, तो फिर ये लोग जो एक फितना और शर हैं, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेंगे। लोग दानिश का दीजिए। अल्लाह हाफिज़।